क्या आपको पता है आपकी गांव से आपका नाम काटा जा सकता है? आज तक किसी ने ना बताया होगा। बताया है? नहीं बताया होगा। मैं बताता हूँ आपके गांव की आपकी सच्चाई। यदि आप इसको नहीं जान पाए तो आपका नाम राशन कार्ड से जरूर कटेगा। ये ध्यान न दिए। और सरपंच आपको ये धमकी देगा। इस धमकी से बचने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जाते हैं। आपको मैं आर्टिकल 12 से लेके चलता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, आप उस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक गांव है जो कि आपका गांव है, मेरा गांव है। ठीक है, उसमें जल ही जीवन है। हर घर जल योजना चलाई गई। उस घर योजना से जितने भी हैंड पंप और गांव गांव बस्ती बस्ती घर घर लगाए गए। सभी जगह पाइपलाइन ठेकेदार के माध्यम से लगाई गई। सरकार पैसा दी। ठीक है, तो एक दिन ये रोहित नाम का लड़का अपनी माँ के साथ पानी भर के पी रहा था। आपको दिख ही रहा कितना प्यार से हंस रहा माँ के सामने। लेकिन देखता है कि एक जानवर आता है और पाइपलाइन में अपना पैर रखता है। पाइपलाइन टूट जाती है। तो पानी जितना भी टंकी से आता है वो पानी पूरा बह जा रहा होता है। तो ये गुस्से के मारे किसके पास जाता है? सरपंच साहब के पास। तो सरपंच साहब से क्या बोलता है? सरपंच साहब जी, मेरे घर के बगल में पाइप फट गई है जिससे पूरा टंकी का पानी बह रहा है। तो सरपंच जी ताव के मारे क्या बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें ठेकेदार जाने। वो तो ठेकेदार बनाया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप ठेकेदार से पूछिए। ठेकेदार के लगे बच्चा जाता है बेचारा छोटा सा, देख लो कितना नन्हा सा है। ठेकेदार से पूछता है कि अंकल अंकल, मेरे गांव की, मेरे घर में के बगल में पाइप फट चुकी है, पानी पूरा बह रहा है और जिससे कि मुझे और गांव बस्ती को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। इसको आप रिपेयर करिए, आप ही बनाएं, आपकी जिम्मेवारी है। बोलता है मेरी जिम्मेवारी है। मेरा काम था बनाना, मैं बना दिया हूँ। अब मेरा पैसा अभी तुम्हारी पंचायत में रुका हुआ है, तुम्हारी पंचायत में रुका हुआ है। मैं नहीं बनाने वाला। तुम जानो, तुम्हारी पंचायत जाने। ये लड़का पंचायत भवन में जाता है। आपके हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, गांव और पंचायत अलग अलग है, बात ध्यान रखना। पंचायत गांव के गांव भीतर आता पंचायत की, पता होगा सबको। ठीक है, तो लड़का पंचायत में जाता है और सचिव जी से बोलता है कि सचिव जी, वहां पाइप फटी है, पूरा पानी बह जा रहा है, कोई बनाने वाला नहीं। तो और ठेकेदार को मैं बोला तो ठेकेदार बोलता है कि मेरा पैसा फंसा हुआ, मैं नहीं बनाने वाला। तो सचिव क्या बोलता है? मेरी क्या जिम्मेवारी है, ये सरकारी योजना है, इसमें सरकार जाने। तो बेचारा कुछ नहीं बोलता, अपने गांव में चला जाता है। अब ये बात कई दिनों तक पानी बहता रहे, बड़े सयाने लोग देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। एक युवक ने 181 में फोन लगाया या किसी भी माध्यम से व्यवस्था हुई तो उसमें इसमें सरपंच साहब जी को मिर्ची लगी। उसमें संविधान में क्या सुधार किया गया कि ताकि ये सरपंच महोदय जी को सुनाया जा सके, इनके कामों को देखा जा सके, इनके कामों को समझा जा सके। तो इसमें सुधार क्या किया गया मैं आपको दिखाता हूँ। संविधान का आर्टिकल 12 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 12 ये कहता है स्टेट किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार किस पर लागू होंगे। मतलब जो आपके अधिकार हैं, हम पब्लिक के अधिकार हैं। और जितने स्टेट हैं, स्टेट की आपको कौन कौन से आती हैं? राज्य सरकार, राज्य तो आप जानते होंगे। संसद में कौन सा आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानमंडल में जो राज्य की विधानमंडल होती है। स्थानीय निकाय कौन सी? नगर पालिका, जो शहरों में होती है, जो देख रेख का जिम्मेवारी, सफाई की जिम्मेवारी लेती है, वो नगर पालिका काम होता है। और पंचायत जो गांव की होती है। और जितने भी सरकारी विभाग हैं,
और सरकार द्वारा नियंत्रित या पोषित संस्था जिसमें सरकार उसमें सहयोग करती है या तो पैसा देती है, वो सभी सरकार के अंदर आते हैं। कोई प्राइवेट नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्राइवेट नहीं है जब तक कि सरकारी काम ना करे। ठीक है ना। ये आर्टिकल ये बताता है कि जितना भी देश के अंदर है सब सरकार का है और उसमें सरकार की इंक्लूड है। और आपसे सरकार इंक्लूड है, उसमें योजना सरकार बना रही है, उस सरकार यदि पैसा लग रहा है तो सरकार ही इसकी जवाबदेही होगी। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। यानी इस गांव, जिला, राज्य, देश के अंदर यदि कुछ होता है उसकी जवाबदेही उस विभाग का अधिकारी होगा। ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता। जैसे यदि सरपंच कह दिया मैं नहीं जानता, ठेकेदार जाए, ठेकेदार कह दिया कि पंचायत जाने, पंचायत कह दिया कि सरकारी योजनाएं चलती रहती हैं, इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोल सकता, ये हमारा अधिकार है। यदि कोई भी संस्था, कोई भी जगह है उसमें आप पूछो, आपका पूरा अधिकार है और ये सभी लोग आपका जवाब देंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? तो अब ये बालक क्या किया, ये आर्टिकल बन गया। आर्टिकल बनने के बाद सरपंच जी को प्रश्न लगा, मतलब डंडा डाला गया कि तुम इसका जवाब दो कि आखिर क्यों सीएटी साहब को डंडा डाला गया, आखिर क्यों ये पाइपलाइन फटी। तो उसमें बढ़िया चौपाल बैठाई गई, दिखाता हूँ आपको, बस सामुदायिक भवन में चौपाल बैठाई गई, इस तरह चौपाल बैठाई गई। ठीक है, चौपाल बैठाने के बाद बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाएं और एसटी, एससी, ओबीसी के सभी लोग आए। लेकिन उसमें ऐसा था कि सरपंच जी अकेले अकेले कुर्सी में बैठ के पढ़ लिए क्या लिखा है, क्या संविधान में लिख के आया है। अब मेरा काम क्या है, किसी को नहीं बताया। वो जिस तरह सामने बैठ के पढ़ रहे हैं उसी तरह पढ़ लिए। और क्या बोलते हैं, ये लड़का, ये जो लड़का है मेरे साथ गलत किया है, इसको जैसे कानून बन के आया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसको क्या किया, इसका नाम राशन कार्ड से काट दिया, इसको गांव का सबसे लड़ाकू इंसान बना दिया और इसे नियम तोड़ने वाला आदमी बना दिया। ऐसे कानून बना दिए कि ये आदमी इस गांव में रह न सके, इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। तो ऐसा इसके साथ सलूक किया गया और इसमें जो पाइपलाइन थी उसमें कुछ सुधार नहीं किया गया। इस बेचारे की दुर्दशा कर दी गई। इस दुर्दशा के रोकने के लिए क्या किया गया कि आर्टिकल 13 लाया गया। आर्टिकल 13 लाया गया, उसमें साफ साफ लिखा गया ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जिसमें से आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। इसमें साफ साफ लिखा है। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। आर्टिकल 13 यही कहता है कि ऐसा कोई भी कानून कोई नहीं बना सकता। संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 13, ऐसा कोई भी संविधान कानून नहीं बनेगा जो या तो आजादी के पहले बना कानून या तो आजादी के बाद कानून, ऐसा बना कानून जो हमारे अधिकारों को छीन सके। कौन से अधिकार, हम उनसे, सरपंच जी से, सीएटी जी से न पूछ सकें कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पाइपलाइन फटी क्यों है। ये कानून ऐसा ये लोग नहीं बना सकते। जिस तरह का अत्याचार वो हिमांशु रोहित नाम के लड़के के साथ हुआ, उस तरह का अन्याय ना हो किसी के साथ। इसलिए इस कानून का बनाया गया कि यदि कोई भी देश के अंदर इस तरह की गतिविधि करता है तो वो न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा और उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, किसी को परेशानी तो नहीं है।
आपको समझ में आएगा। ऐसा देश के अंदर कोई भी कानून नहीं बन सकता जिसमें से आपको दुखी कर सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सरकार की भी इतनी औकात नहीं है कि इस नियम को, इस आर्टिकल के बाहर जा सके। अभी आरावली की घटना आई थी ना, सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसी के अंतर्गत सरकार को पीछे हटना पड़ा, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, तभी आरावली पर्वत से बची है। यदि ये ना होता तो बचने के चांस नामुमकिन थे। यदि सरकार कोई भी कानून बना देती है, आप उससे लड़ जाइए। यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप लड़ जाइए, एक रत्ती भर पीछे ना हटिए। आपका अधिकार है, आपके अधिकारों को तोड़ा जा रहा है तो लड़ जाइए। ये कानून सब फीके हैं भारत के अंदर, भारत की बात कर रहा हूं। अब लड़ जाइए। इसके पास खाली अधिकार न्यायपालिका के पास है, उसे अधिकार मिला है कानून रद्द करने का और फंडामेंटल राइट बचाने का। इसे कहते हैं जस्टिस रिव्यू। इसमें न्यायपालिका को भी है कि जो कानून बन गया उसको भी रद्द करो। यदि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, रद्द करो, उसे तुरंत रद्द करो। जैसे कि वो मुखिया ने क्या कानून बनाया कि ये लड़का लड़ने वाला है और हमारी पंचायत में नहीं रह सकता, ये बहुत ही खतरनाक है, आतंकवादी, इस तरह की कहानियां रच के उसको गांव से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता जब तक आपके पास सबूत, सरकार के पास सबूत ना हो। ठीक है, इसे कहते हैं न्यायपालिका। आपके लिए आपका संविधान बना, आप इसको जानिए, आपके लिए ही है। यदि आप इसको नहीं जान पाए तो आज तक मतलब कोई धर्म ग्रंथ आप नहीं पढ़े। ये सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। आप इसको जान जाएंगे, आप इस सबसे सुखी भारत के अंदर रहेंगे। अब देखते हैं कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून सबके लिए बराबर है। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। दो चोर थे, एक गरीब घर से अनाज और पैसा चुरा के भागे। उसमें से एक अमीर का लड़का था, ये सरपंच साहब का लड़का था, जिसने दंड सुनाया था उस हिमांशु नाम के लड़के को। और ये एक गरीब का लड़का था, ये वाला गरीब का लड़का था, ये वाला ये सरपंच साहब का लड़का था। तो ये क्या करते हैं, ये सरपंच गांव में न्यायमूर्ति बने हुए हैं। अपने लड़के को, क्या ये इनका लड़का है, इनको बचा के गांव से बाहर भेज के सिटी में भेज देते हैं। और इनका लड़का इसके गरीब लड़के के साथ में ही था। सोचिए बात को। तो ये पब्लिक या इनके द्वारा सब तय की, अभी की नहीं बता रहा हूँ, जान से बेचारे गरीब के लड़के को मार देते हैं। और इसका सरपंच साहब के लड़के को बाहर, विधायक साहब के लड़के को, संसद साहब के लड़के को, कलेक्टर साहब के लड़के को, प्रधानमंत्री के लड़के को, इस तरह की आजादी नहीं है। सबके लिए कानून बराबर है। इसमें सोच लीजिए एक सांसद विधायक बैठे, उनके साथ ऐसी घटना होती है, ठीक है ना। ये कानून आपको इतना अधिकार देता है, यदि चाहे प्रधानमंत्री हो या तो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है। आप जान लीजिए, आप इस आर्टिकल को याद रखिए, कानून सबके लिए बराबर है। आप हैं, आपके लिए कानून है, आप इस देश में रह सकते हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप इसको जानिए, समझिए, और जो परेशानी आई मुझे बताइए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसको मार दिया गया, इसके साथ असमानता की गई ना। ये बेचारा पार्टी मना रहा है चोरी करने के बाद, सरपंच साहब, विधायक साहब भगा दिए हवाई जहाज से, बस ऑटो से, और ये बेचारा गरीब का बच्चा गांव में रह गया, जिसको जान से मार दिया गया। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि कोई भी इंसान, कोई भी कानून ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री भी कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सबके लिए कानून बराबर है, समान परिस्थितियों वाले के साथ समान व्यवहार। जैसे उन्होंने चोरी की थी, वैसे उनके साथ भी व्यवहार होना चाहिए था।
क्या उसके साथ सरपंच साहब के लड़के के साथ हुआ? क्या आपके सामने आपके विधायक के लड़के के साथ होता है? यदि आपके विधायक के लड़के के साथ नहीं होता तो आप लड़िए, क्योंकि संविधान के और कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है? आप, ये भारत का संविधान है, भारत का संविधान, आप इसको पढ़िए। आपके एक एक बिंदु को अच्छे से रखा गया और आपको बताया गया है। आप ही सबसे, भारत का ही सबसे अच्छा संविधान है। ठीक है? किसी को कुछ परेशानी हो तो बताओ। इसमें अपने संविधान में खासियत ये है कि बच्चों के लिए अलग कानून है, महिलाओं के लिए सुरक्षा के कानून अलग है, एससी एसटी आरक्षण के लिए अलग कानून है। ये किसमें नजर रखा गया है? इस संविधान में। ठीक है? इसको आप जानिए, किसी भी मंत्री मिनिस्टर और अधिकारी को लपेटे में ले सकते हो, आम पब्लिक ले सकते हो, वो तो कानूनी रूप से बंद होते हैं। आप खुले हो, इस देश के मालिक हो, आप ही हो जो हो, आपके सिवा इस धरती में खास कोई नहीं है। ठीक है? आप ही खास हो। थैंक यू।